नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो उज्जैन से है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थोड़ी देर में विकास दुबे की पेशी होगी। उज्जैन कोर्ट नहीं लाया जाएगा विकास दुबे। पेशी से पहले विकास दुबे का मेडिकल टेस्ट होगा। विकास का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। फिलहाल उज्जैन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त विकास दुबे मौजूद है। विकास को गिरफ्तार करने पहुंच रही है यूपी पुलिस। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास दुबे की पेशी होगी। उसे कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसका मेडिकल होगा, उसका कोरोना टेस्ट भी होगा। और साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि यूपी पुलिस उज्जैन पहुंचने वाली है, जहां से वो विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे ने पूछताछ के दौरान कुछ बड़ी बातें कही हैं, कुछ बड़ा खुलासा किया है, बड़े कबूलनामे किए हैं। वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे बड़ी बात उसने कही है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ उसकी नहीं बनती थी। विकास दुबे ने कहा कि देवेंद्र मिश्रा ने कई बार मुझे देख लेने की धमकी दी थी, इस वजह से मेरी उनके साथ नहीं बनती थी। और चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी ने भी दरअसल ये कहा था कि सीओ तुम्हें पसंद नहीं करता है। ये बड़े कबूलनामे और बड़े खुलासे। और बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है विकास दुबे को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उज्जैन कोर्ट नहीं लाया गया विकास दुबे, बल्कि उसे यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। उज्जैन कोर्ट तो खाली तो कराया गया था, लेकिन फिलहाल उसे वहां पर नहीं ले जाया गया। जानकारी ये सामने आ रही है कि एमपी पुलिस ने उसे यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, विकास दुबे को यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। बस अब से थोड़ी देर बाद उसको यूपी लाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी उज्जैन से आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता तो ट्रांजिट रिमांड और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तो उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के जरिए यूपी पुलिस को उसको सौंपा जाता है। लेकिन ये कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई, क्योंकि 24 घंटे का श्रद्धा जो समय रहता है, उस समय से यदि ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो उस कंडीशन में जो है पुलिस ऐसे आरोपियों को उसकी गिरफ्तारी शो करती है, फिर कोर्ट में पेश करती है। और दूसरी स्टेट की पुलिस यदि उसे अपराध में लेकर जाती है तो फिर ट्रांजिट रिमांड उसका लिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले ये पुख्ता जानकारी आई है कि बाय रोड जो है यूपी पुलिस की टीम जो है उज्जैन पहुंची हुई थी। और उज्जैन में जिस जगह पर विकास दुबे से लगातार जो पुलिस थी उज्जैन की वो पूछताछ कर रही थी, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी थे वो लगातार पूछताछ कर रहे थे, दूसरी एजेंसी स्टेट की एजेंसी थी वो पूछताछ कर रही थी। तमाम जो जानकारी पूछताछ के बाद जो है जो जानकारी निकल के सामने आई, उसकी डिटेलिंग जो है वो यूपी पुलिस को हैंडओवर जानकारी दे दी गई है कि अभी तक क्या जानकारी आरोपी के द्वारा दी गई है। फिलहाल जो अभी खबर आई है, जब यूपी पुलिस पहुंची थी उज्जैन, उस दौरान यूपी पुलिस ने जो है उसको अपनी कस्टडी में लिया विकास दुबे के। और इसके बाद विकास दुबे को अपने साथ अपनी गाड़ियों से, क्योंकि यूपी पुलिस की टीम आई थी, उन्हीं गाड़ियों में बिठाकर जो पुलिस की गाड़ियां आई थी उसे अपनी सुरक्षा में लिया यूपी पुलिस ने। और उसके बाद उज्जैन से ये टीम उस मोस्ट वांटेड को रवाना हो गई है, जिसे उज्जैन से आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। तो तमाम तरीके के जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर अब विराम लगा है। हालांकि अभी भी ये सबसे बड़ा सवाल श्रद्धा उठ रहा है कि किस रूट से वो आया था। लेकिन जो न्यूज़ 18 को जो जानकारी लगी है उसके अनुसार ये आरोपी जो है वाया रोड आया था। वो बताया जा रहा है कि ये गाड़ी से आया था। अब ये किन किन इस गाड़ियों का इस्तेमाल इसने आने में किया, लेकिन अभी जो उसने पूछताछ में विकास दुबे ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसके अनुसार राजस्थान कोटा के रास्ते जो है उसने एंट्री एमपी में की थी, इस तरीके की जानकारी उसने दी। हालांकि अब इन बातों में कितनी सच्चाई है उसको लेकर जो पुलिस टीम है वो लगातार वेरिफिकेशन कर रही है। उज्जैन पुलिस ने तमाम राजस्थान से एमपी के अंदर एंटर होकर उज्जैन तक आने वाले रास्तों में जितने भी जिले आते हैं और जितने भी टोल टैक्स नाके आते हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। और जो इस गाड़ी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा था कि ये गाड़ी हो सकती है कि इसमें विकास दुबे आया हो, और शहडोल में उस गाड़ी के फुटेज भी नज़र श्रद्धा आए थे, तो उस गाड़ी को लेकर भी ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये गाड़ी जो शहडोल में नज़र आई थी क्या उज्जैन की ये वही गाड़ी है या फिर किसी दूसरी गाड़ी के जरिए है। इस खबर में बड़ा अपडेट ये भी है कि जिस तरीके से उसको पकड़ा गया उसमें अब जो CISS जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी है उस एजेंसी के जो तैनात गार्ड जो महाकाल मंदिर में सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जिसकी तारीफ
कलेक्टर उज्जैन कर रहे थे, उन गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध है। और यही कारण है कि जब पुलिस को ये कहानी समझ में आई तो उसके बाद से करीब 3 गार्ड जो हैं यहाँ उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो तैनात थे श्रद्धा, वो गायब है, उनका पता नहीं चल पाया। हालांकि खबर आ रही कि उनको छुट्टी दे दी गई, लेकिन जब लोकल पुलिस उनकी तलाश करी तो उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। तो पूरी स्क्रिप्ट जो है वो विकास दुबे के द्वारा लिखी गई थी। अब उस स्क्रिप्ट के किरदार कौन कौन है, उसमें जो नाम निकल कर सामने आया, उस किरदार में SIS सिक्योरिटी एजेंसी के जो गार्ड तैनात थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको सबसे पहले जानकारी मिली, फूल वाले से जानकारी मिली, फिर वो एक जवान को लेके अंदर गए, फिर उसके बाद उसको वहाँ से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद महाकाल पुलिस चौकी लेके आया, फिर पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले गई। इस तरीके की जो कहानी आई थी उसमें अब बड़ी संदिग्ध भूमिका जो है वो सामने निकल के आई है। SIS के गार्ड की 3 गार्ड लापता है। बताया जा रहा है कि जो गार्ड की एजेंसी का जो ठेका जिस व्यक्ति ने लिया था वो भी कहीं ना कहीं विकास दुबे के संपर्क में आनंद तिवारी के जरिए था। इस तरीके की भी खबर आ रही है। तो अब तमाम एंगल जो अभी तक निकल तार जुड़ते हुए मिल रहे हैं कि कहां से क्या कनेक्शन निकला और फिर उसके बाद वो कैसे यहाँ उज्जैन तक पहुंचा। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब एक और तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया है विकास दुबे को। यूपी पुलिस सड़क के जरिए विकास दुबे को लेकर यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि विकास दुबे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अब यह जानकारी सामने आ रही है कि बगैर पेशी के उज्जैन पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है यूपी पुलिस को विकास दुबे को। और विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस वहां से चल चुकी है। चूंकि नियम कानून यह है कि किसी की गिरफ्तारी की 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश किया जाना होता है। सुबह 10 बजे विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया और अभी पुलिस के पास इतना वक्त है कोर्ट में पेश करने से पहले, लिहाजा MP पुलिस, उज्जैन पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है विकास दुबे को यूपी पुलिस को और यूपी पुलिस वहां से उसको लेकर चल चुकी है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही विकास दुबे से SIS सिक्योरिटी के गार्ड का कनेक्शन हो सकता है, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर के गार्ड की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही पुलिस को। यह बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि फिलहाल सुबह 10 बजे गिरफ्तारी के बाद अब विकास दुबे को हैंडओवर कर दिया गया है यूपी पुलिस के हवाले। बताया कि इसी ने पुलिस को सूचना दी कि भाई यहां पर विकास दुबे आया है, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है और खबर यह भी थी कि फिर इसी सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी पे भेज दिया गया है। बिल्कुल, ये जो यादव करके जो गार्ड है जिसने ये पूरी जानकारी दी पुलिस को और बताया कि ये विकास दुबे है। हालांकि ये तो अभी छुट्टी पे जा चुका है, मगर इसके साथ अन्य 4 और लोग थे जिनमें से 3 सुबह से लापता हैं। विकास दुबे को जब अरेस्ट किया गया उसके बाद से वो तीनों का भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि जो SIS के जो एजेंसी संचालक हैं वो कहीं ना कहीं आनंद तिवारी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और लगातार उनसे उनकी बात हुई है किस तरह से मंदिर में प्रवेश दिया जाए, पुलिस की नजरों से बचाकर वहां तक लाया गया। इन सारे पहलू की जांच अब पुलिस कर रही है, क्योंकि विकास अब यूपी पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। तो अब MP पुलिस के हाथ तो सिर्फ यही है कि इस एजेंसी से किस तरह पूछताछ की जाए, कहां पर रुका। हालांकि जो सागर कंपनी में आनंद तिवारी काम करते हैं उनके भी कर्मचारियों से, साथ ही उनके परिवार वालों से पूरे इलाके को भी सील कर दिया गया है जहां आनंद तिवारी का परिवार रहता है। लगातार पुलिस सक्रिय होकर अब इन पहलुओं पर जुट गई है। बिल्कुल, तो ये वाकई में ये बड़ी खबर है कि 3 सिक्योरिटी गार्ड गायब हैं गिरफ्तारी होने के बाद से, और ये विकास दुबे से उनका कनेक्शन हो सकता है क्योंकि SIS जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका आनंद तिवारी से कनेक्शन है, आनंद तिवारी से बातचीत है। तो यही अभी समझा जा रहा है कि महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड की जो भूमिका है वो गार्ड्स की भूमिका संदिग्ध है। ये वो गार्ड्स नहीं है जिसने बताया पुलिस को, जिसने पुलिस को सूचना दी थी कि विकास दुबे यहां है, लेकिन बाकी की जो 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही वहां से गायब हैं। जाहिर सी बात है मनोज, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है कि महाकाल मंदिर, और एक चीज और मनोज, आज ही विकास दुबे की मां ने कहा कि हर साल विकास दुबे महाकाल मंदिर दर्शन के लिए जाता था।
जी बिल्कुल, महाकाल के दर्शन तो नहीं हो पाए कलेक्टर के अनुसार विकास दुबे के, लेकिन अब पुलिस के दर्शन जरूर उसने कर लिए, क्योंकि जिस तरीके का गुनाह उसने किया था उसके बाद अब शिकंजा पुलिस ने कस दिया है और एमपी पुलिस के बाद अब यूपी पुलिस उससे लगातार पूछताछ करेगी और सख्त पूछताछ होगी और तमाम तरीके की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत यदि हम बात करें तो किस तरीके से वो मध्य प्रदेश की सीमा में एंटर होता है, राजस्थान का वो जिक्र कर रहा है कि कोटा के जरिए वो इस रूट से होता हुआ उज्जैन आया, एमपी में उसने एंट्री ली किस तरीके से। उसके बाद उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग करके रखी थी किस तरीके से उसने। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली श्रद्धा ये भी है कि उसे पता था कि किसी भी राज्य में यदि वो जाता है और पुलिस उस पर हावी होती है तो उसका इनकाउंटर उस राज्य की पुलिस कर सकती है। एमपी पुलिस भी यदि वो उस इलाके में नहीं होता तो हो सकता था एमपी पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती, क्योंकि इस पर खुली जो है मनोज, ये तो बहुत सोच समझ के उसकी स्ट्रेटेजी थी क्योंकि वो ऐसी जगह गया था जहां पर उसका एनकाउंटर नहीं हो सकता था। और ये अभी थोड़ी देर पहले विकास से भी बात हो रही थी तो विकास का भी उज्जैन से यही कहना था कि भाई उसके अंदर ये खौफ तो था, इसीलिए उसने बड़ा चीख कर बोला कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ताकि वो सिक्योर हो जाए। ये उसकी स्ट्रेटेजी तो थी मनोज। आज बिल्कुल, क्योंकि प्लानिंग यही थी कि जो महाकाल के मंदिर में क्योंकि तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ऐसे में पुलिस के ऊपर उसने किसी तरीके का हमला जैसा नहीं किया उसके पास, जबकि एक उसके बैग में चाकू भी बरामद हुआ था। उसने पूरी प्लानिंग के तहत सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में, ये जांच का विषय श्रद्धा यहाँ पर है कि किस तरीके से वो संपर्क में आया, कि सीधे विकास दुबे के संपर्क में आया या आनंद तिवारी के जिस रिश्तेदार ने ठेके पर ये एजेंसी ले रखी थी उसके संपर्क में आया, या फिर सीधा उसका लिंक उन 3 गार्डों से था। तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, ये सिर्फ जांच के विषय हैं और पुलिस इस पर, स्थानीय पुलिस उज्जैन पुलिस इस पर जांच भी कर रही। लेकिन उसको ये पता था विकास दुबे को कि ये सुरक्षित स्थान है और उज्जैन के वो हर कोने से वाकिफ था। यही कारण है कि उसे पता था कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसने जिस गेट से एंट्री की वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, जहाँ पर उसकी बहस हुई वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था, पुलिस चौकी के पास भी कैमरा लगा था और जब उसको गाड़ी में ले गए वहाँ तक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब सवाल यह है कि जो मोबाइल पे फुटेज जारी हुए, जो मीडिया के पास जो फुटेज आए, वो भी किसने बना के दिए। गार्ड की भूमिका इसलिए संदिग्ध है कि वो फुटेज जरा कम समय में मीडिया के पास पहुंच जाते हैं, हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होते हैं। तो कई तरीके की संदिग्ध जो गतिविधियां हैं, इससे ये साफ है कि वो कैमरे के सामने ही रहना चाह रहा था ताकि उसको उसके मन में जो खौफ था एनकाउंटर का वो ना हो, इसीलिए उसने ये सारे हथकंडे अपनाए। ये भी हो सकता है कि वो सरेंडर करना पहले से चाह रहा हो, लेकिन उसने अपनी हिसाब से जगह को चुना कि कहां वो सेफ रहेगा, कहां वो सरेंडर करेगा, इसीलिए अब बड़े मजे से वो मंदिर में गया। उसने वहां पे फोटो सेशन भी करवाया और फिर उसके बाद वो वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनोज, एक चीज और, अब यूपी पुलिस को हैंडओवर तो कर दिया, विकास दुबे को सौंप दिया गया, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे सवाल अभी भी कौंध रहे हैं। कैसे पहुंचा विकास दुबे, इतने अलर्ट के बाद वो कैसे उसकी एंट्री हो गई, किसी को कैसे नहीं पता चला। दूसरी चीज, कौन कौन संपर्क में था, शराब कारोबारी। बहुत शुक्रिया श्रद्धा, तमाम सवालों को उठाने के लिए और रिपोर्टर से पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। महाकाल मंदिर के गार्ड की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। महाकाल मंदिर के 3 गार्ड लापता हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद SIS सिक्योरिटी एजेंसी के हैं ये तीनों गार्ड जो फिलहाल लापता हैं। बड़ी जानकारी, विकास के पकड़े जाने के बाद से ही ये तीनों गार्ड लापता हो गए हैं। और उज्जैन से हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज, क्या जानकारी, क्या अपडेट है वहां से आपके पास? जो सबका इसके लिए कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, और उज्जैन में जब हमने यहाँ महाकाल के प्रशासन से बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि वो पहली ड्यूटी के, सुबह की ड्यूटी के गार्ड थे और सेकंड शिफ्ट में उनका यहाँ होना तय नहीं, मतलब होना ही नहीं था उनको यहाँ पर, तो गायब होने की बात से हालांकि वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो लोग बताए गए थे, एक नाम बताया गया तो सुरेश, एक फूल वाला है जो कि फूल बेचता है, जिसने कहा कि उसने सबसे पहले विकास दुबे को पहचाना। तो सुरेश से जो हमारी बातचीत हुई, उसने कहा कि मैंने पहचानने के बाद मैंने यहाँ पर जो होमगार्ड के लोग तैनात थे, तो होमगार्ड से हमारी जो रूबी यादव से बातचीत हुई, रूबी यादव ने कहा मैंने भी फिर उस बात की तस्दीक की, गूगल पे सर्च की, फ़ोटो का मिलान किया और तस्वीरों का
मिलान करने के बाद रूबी ने ये बात बोली, होमगार्ड में है जो कि तैनात और जिनकी ड्यूटी यहाँ महाकाल के मंदिर में, महाकाल मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ, तो रूबी ने जाकर ये बात एसपी को बताई। तो जाहिर तौर पर ये बात कही जा रही है कि यहाँ के जो निजी गार्ड थे, जो महाकाल के मंदिर में जो निजी सुरक्षा एजेंसी तैनात थी, उन लोगों ने देखा, साथ ही साथ एक फूल वाले ने देखा और होमगार्ड के लोगों ने पुलिस को संपर्क किया और उसके बाद इस तरह की रणनीति बनाई गई कि विकास दुबे को जो क्लोज प्रेमिसेस होता है, जो बंद प्रेमिसेस होता है महाकाल मंदिर का, उस जगह पर वो रहे और इतने में पुलिस उसको गिरफ्तार करने की तैयारी कर ले। लेकिन ये पुलिस की तरफ से दी गई थ्योरी है, इसके ऊपर तमाम सवाल यहाँ के वकील उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। विकास दुबे ने पूछताछ के दौरान कुछ बातें कबूली हैं, वो दर्शकों के साथ साझा कर दें, उसके बाद मैं सीधा अमित गंजू के पास जाऊंगा। विकास दुबे ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से मेरी नहीं बनती थी, कई बार मेरी बहस हो गई थी उनसे, और चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने भी इस बात का जिक्र किया था विकास दुबे से कि सीओ तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ हैं, लिहाजा उसके भीतर गुस्सा था, इसलिए उसने देवेंद्र मिश्रा का कत्ल किया, उनसे बदला लिया, यह उसने कबूल किया है। बड़ी बातें उसके कबूलनामे में निकलकर सामने आई हैं। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि मैंने सीओ को नहीं मारा, लेकिन मेरे साथ के आदमियों ने ही सीओ को मारा है, वो मेरे मामा के मकान के हाथे में चले गए थे और वहीं पर जाकर मेरे साथियों ने उनको मारा है। साथ ही विकास दुबे ने यह भी कहा कि सीओ देवेंद्र मिश्रा कई बार ये कह चुके थे कि विकास का एक पैर खराब है, मैं दूसरा भी खराब कर दूंगा, इस वजह से हमने सीओ का पैर काटा था। अमित गंजू, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उलझी हुई गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है और जैसे ही अब पुलिस की क्लच में आया तो एक एक करके तमाम नाम अब सामने आ रहे हैं। अभी तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं जो कबूलनामे में है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है और तमाम चीज़ें निकल के आएंगे, लेकिन पहले दिन से न्यूज़ 18 ये बता रहा था कि लोकल पुलिस, चाहे वो हम बात करें चौबेपुर की और चाहे बात करें हम लोग शिवली की, पुलिस नतमस्तक की, चाहे 29 तारीख की फंक्शन की बात करें, वहाँ पुलिस का पहुँचना, डीजे पे डांस करना, पुलिस का कांस्टेबल्स का वहाँ खाना खाना, जिस उनके शार्प शूटर अमर की शादी जबरन जिसकी कराई गई थी उस दौरान खाना चला। और अब जो कबूलनामों की बात अगर की जा रही है तो उसका कहना था कि मेरे से ये मुझे लगा ये मेरा इनकाउंटर करने आ रहे थे। उसके अलावा देवेंद्र मिश्रा से उसकी पुरानी खुन्नस थी, ये खुन्नस का कारण विनय तिवारी बना, क्योंकि विनय तिवारी और विकास दुबे के बीच अच्छे रिलेशंस थे, टेलीफोनिक वार्ता होती थी, आए दिन वहाँ के आईसीओपी के शर्मा वहाँ जाते थे, एक एक चीज़ें बताते थे कि सीओ आपसे चिढ़ता है, सीओ आपको पसंद नहीं करता, सीओ आपके खिलाफ फाइल खुलवा रहा है, आपकी वजह से मेरी पी हो रही है, पी एक जांच, प्रारंभिक जांच जिसे कहते हैं, और ये अब आपके पीछे पड़ रहा है। पूरी एक भेदी का काम किया और तुम्हारा एक पाँव खराब है और दूसरा भी पाँव खराब करेंगे, सीओ बताते हैं। सीओ ने कई बार उससे फ़ोन से बात की है, जैसा कि उसने अपने कबूलनामे में हमारे सूत्र बताते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ रही, तुम्हारा वर्चस्व मैं खत्म करके रहूंगा, क्योंकि वो 3 से 4 महीने पहले स्वरूपनगर सर्कल से बिल्लौर सर्कल गए थे और बिल्लौर सर्कल के अंदर शिवराजपुर, चौबेपुर और बिल्लौर थाना आता है और उस चौबेपुर थाने के अंदर बिकरू आता है। इस चीज़ों में और कई चीज़ें आई हैं, जैसे देवेंद्र मिश्रा उनके घर के घुसते ही बाएं हाथ पे उनके मामा प्रेमचंद का मकान था, जिसके प्रेमिसेस हाथे में उनके भेजे पे सटा के गोली मारी गई। उन्होंने साफ कहा उनको मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं उनसे चिढ़ता था, मैं उसे पसंद नहीं, मैं पूरी तैयारी से नहीं था, लेकिन जब मुझे सूचना मिली उसके बाद मैंने आसपास के अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को बुलाया, क्योंकि अधिकतर सहयोगियों के पास असला थे, वो लाइसेंसी थे कि नहीं ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तारीख को 29 पार्टी उसके बाद से 2-3 दिन के बाद का ये पूरा वाकया हुआ, तो अधिकतर 3 से 4 गनमैन वहाँ हमेशा छत पे लेटते थे और नीचे बरामदे में जो तख्त बिछाया उन्हीं के लिए बिछाया रहा करता था, क्योंकि उनके फादर वहाँ अकेले रहते थे। उस फादर के देख रेख के लिए केयरटेकर रखा था, दयाशंकर, और उसकी वाइफ और उसका फैमिली, जैसा कि कबूलनामे में। इसके अलावा जब फायरिंग हुई तो एक एक करके जब जवान गिरते चले गए तो सबको खींच के किसी की मदद से लाया गया और कुएं के पास 5 लोगों का प्लानिंग ये थी कि सभी शवों को वो जला दे, ये भी उसकी प्लानिंग थी। इस बात को भी उसने कबूल किया है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बात अभी भी साफ नहीं हो पाई है कि अगर वो फरीदाबाद में दिखा था तो फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचा कैसे? क्या कोई और जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनीतिक संरक्षण की वजह से उसको वहां तक पहुंचाया गया, और ये भी इस मामले में जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठा करके उसको आगे तक पहुंचाया था। लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जो अपनी गाड़ी में उसको विकास दुबे को बैठा करके आगे तक छोड़े थे? क्योंकि इतना स्पष्ट है कि इस मामले पर जो राजनीतिक संरक्षण देने वाली बात जो है वो सामने आ रही है। तो इस मामले में अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की
पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि आज अगर राजनीतिक अगर आरोपों की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले पर राजनीतिक संरक्षण देते हुए इसको यहाँ बचाया गया है। पुलिस वहाँ की वो इसको ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीति से वास्ता रखते हैं, उन्होंने बचाया। उन सारे लोगों का एक्सपोज होना जरूरी है शंकर, उन तमाम मछलियों का पकड़ा जाना जरूरी है जिन्होंने विकास दुबे की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद की। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनामिका, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? जो कुछ भी कबूल किया है पूछताछ के दौरान विकास दुबे ने, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? और देखिए, अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर यह आधार बनाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, इस घटनाक्रम में ये भी हो सकता है। तो जो देवेंद्र मिश्रा जो सीईओ थे, जिन्होंने पत्र लिखा था उस वक्त के तत्कालीन एसएसपी को और ये कहा था कि इस पूरे मामले को हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, जो विकास दुबे की केसेस हैं उनको हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही नरमी बरती जा रही है, इसको लेके वो पत्र भी लिख चुके थे और उस पत्र की पुष्टि भी हो चुकी है जांच में। तो ये तो बात सामने आ गई कि जो देवेंद्र सीईओ थे देवेंद्र मिश्रा, उनकी बनती नहीं थी विकास दुबे के साथ। और विकास दुबे ने आज जब वहां पे उज्जैन में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जब रखा गया था विकास दुबे को, और एक एक करके जब उसे सवाल पूछे जा रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कितने बजे की बात है ये, कितने हथियार कहां से आए, तो उसने एक एक बात को कबूला है। उसने ये कहा है कि उसे थाने पर से ये बताया गया था कि तुम्हारे लिए खतरा है, और उस खतरे को देखते हुए ही 4 से 5 लोग उसके साथ हमेशा रहते थे वैसे भी आमतौर पर, लेकिन उस दिन उसने बाकी लोगों को भी ये कह करके बुलाया कि हथियार के साथ आना। उसने ये बात कबूली है कि मैंने अपने साथियों को बुलाया था फोन करके और मेरे साथी मेरे साथ मौजूद थे, 30 से ज्यादा लोग थे, उसने ये भी कबूला है क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों का खाना उस वक्त बना था, उसने ये बात बताई है। साथ ही उसने ये भी बोला है कि मेरे पीछे देवेंद्र मिश्रा जो थे वो पीछे पड़े हुए थे, वो हर बार ये कहते थे कि तुम्हारी गुंडागर्दी मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं तुमको देख लूंगा। तो कई बार की झड़प हो चुकी थी दोनों के बीच में, इसलिए। और हालांकि उसने ये भी बोला कि उस रात जो घटना हुई है उसमें टारगेट सीईओ देवेंद्र मिश्रा नहीं थे, उस वक्त टारगेट में ये था कि जो भी पुलिस वाले आ रहे हैं हमला बोलने के लिए या गोली चलाने के लिए, उन सबको खत्म करना है, ये टारगेट था। और इसीलिए उसने ये बोला कि मैंने कुछ लोगों पर गोली जरूर चलाई है, लेकिन जो सीईओ देवेंद्र मिश्रा है मैंने उन पर गोली नहीं चलाई है, मेरे साथियों ने उनको मारा है। हाँ, ये बात जरूर थी कि उसे समय मिल नहीं पाया था कि वो डेड बॉडीज को ठिकाने लगा पाए या उनको जला पाए, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग ये थी क्योंकि 50 लीटर का गैलन जो था उसने अपने घर में पहले ही मंगवा के रख लिया था। ये लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बड़ा अपडेट यही है कि उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया विकास दुबे को, और विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।